एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा की लीड एक्ट्रेस कोंगरोंग को देखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चाइना आ रही थी। कोंगरोंग ने अपने इस डिसीजन के बारे में अपनी मॉम को भी नहीं बताया था, क्योंकि उसकी मॉम की इच्छा थी कि वो अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में ही कंप्लीट करके वहीं पर सेटल हो जाए। पर कोंगरोंग एक लॉयर बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी मॉम से झूठ बोलकर चाइना जा रही होती है ताकि वो अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोंगरोंग एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां उसका कजन जैन उसे लेने के लिए आने वाला था, पर वो उसे फोन पे कहता है कि वो किसी मीटिंग में है, इसलिए वो उसे पिक नहीं कर सकता। ये सुनकर कोंगरोंग उसे कहती है कि वो उसे पिक करने नहीं आएगा तो वो लेट हो जाएगी। पर जैन उसे समझाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जगह मेरे बॉस तुम्हें वहाँ पर पिक करने के लिए आ रही हैं। कोंगरोंग अब एयरपोर्ट पर उसकी बॉस का वेट करने लगती है। तभी उसके सामने एक अंकल वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें वो उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, जो देखकर काफी सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जेंटलमैन आता है और एम्बुलेंस को बुलवाकर उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाता है, जो देखकर कोंगरोंग तो एकदम इम्प्रेस हो जाती है। और यही हमारे ड्रामा का मेन लीड है, जिसका नाम शाओचिंग है। कोंगरोंग अब बाद में नोटिस करती है कि उसका पेन वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर वो बाहर जाती है, लेकिन तब तक वो पर्सन वहाँ से जा चुका था, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और उसे हॉस्पिटल से उस एयरपोर्ट वाले पेशेंट की सर्जरी करने के लिए कॉल आ जाता है। असल में शाओचिंग यहाँ पर जैन का बॉस बनकर कोंगरोंग को पिक करने के लिए आया था, लेकिन वो ऑपरेशन के बारे में सुनते ही वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और कोंगरोंग को पिक करना भूल ही जाता है। अब कोंगरोंग बेचारी एयरपोर्ट पर शाओचिंग का वेट करती रहती है। तभी वो सोचती है कि अगर वो यहीं पर वेट करती रहेगी तो वो अपनी इंटर्नशिप के फर्स्ट दिन लेट हो जाएगी, इसलिए वो खुद ही टैक्सी लेकर टाइम पर ऑफिस पहुंच जाती है। इस इंटर्नशिप के लिए टोटल 5 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन इंटर्नशिप पूरी होने के बाद उनमें से कोई एक ही पर्सन कंपनी में काम करने के लिए सिलेक्ट होने वाला था। अब यहाँ से सभी लोगों को अलग अलग जगहों पर इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कोंगरोंग को यूनसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, और ये वही हॉस्पिटल था जहाँ पर शाओचिंग एज ए न्यूरोसर्जन काम करता है। यहाँ से निकलने के बाद कोंगरोंग उसके कजन ने जो उसके लिए अपार्टमेंट सिलेक्ट किया था वो उसे देखने के लिए जाती है, और ये अपार्टमेंट उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर वो उसे कॉल करके ये भी बताती है कि उसे इंटर्नशिप के लिए वही हॉस्पिटल मिला है जहाँ पर जैन काम करता है, जो सुनकर वो भी काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद कोंगरोंग की फ्रेंड चैंग चैंग उससे मिलने के लिए आती है और उसे देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो उसे काफी सालों बाद मिल रही थी। फिर ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों जब एक स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर शाओचिंग भी था, लेकिन कोंगरोंग उसे फिर से नोटिस नहीं करती। पर जैसे ये दोनों सामान लेकर बाहर आते हैं तो बाहर शाओचिंग का डॉग इन दोनों को देखकर भौंक देता है, जिससे ये दोनों डर जाती है और इनके हाथ में जो सामान था वो नीचे गिर जाता है। भौंकने की आवाज सुनकर शाओचिंग भी बाहर आता है, जिसे देखकर तो ये दोनों उसे ही देखती रह जाती है, क्योंकि वो सच में बहुत ही हैंडसम था। अब वो पहले तो इन दोनों से माफी मांगता है और फिर इनके नुकसान के पैसे देने लगता है, जिसके लिए कोंगरोंग तो मना कर देती है, लेकिन चैंग उसे पे करने के लिए बोलती है और कोंगरोंग को समझाती है कि इस हैंडसम का नंबर लेने का एक यही तरीका है। लेकिन शाओचिंग उन्हें फोन की जगह कैश में ही पे कर देता है, जिससे बेचारी चैंग का प्लान तो फेल हो जाता है और शाओचिंग यहाँ से चला जाता है। अगले दिन कोंगरोंग अपने इंटर्नशिप के पहले दिन हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर इन कोंगरोंग को उसका सारा काम समझाते हैं और हॉस्पिटल विजिट करवाते हैं। यहाँ वो उसे ये भी समझाते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि तुम्हें अपने काम के लिए डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों के साथ डील करना पड़ेगा। वो यहाँ पर उसे मिस्टर लिन का एग्जाम्पल देते हैं कि मिस्टर लिन के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ने उनकी छोटी मोटी बीमारी को बड़ा बताकर उनसे खूब सारे पैसे ले लिए। अब मिस्टर लिन चाहते हैं कि उनको वो सारे पैसे वापस मिल जाए और डॉक्टर की तरफ से उन्हें अपॉलॉजी लेटर भी चाहिए। इस बात को मनवाने के चक्कर में मिस्टर लिन ने खाना पीना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। ये सब सुनने के बाद कोंगरोंग पूछती है कि मिस्टर लिन का केस कौन हैंडल कर रहा है, तो डॉक्टर येन यहाँ पर शाओचिंग का नाम लेते हैं और वो उससे मिलने के लिए बोलते हैं। कोंगरोंग शाओचिंग के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो इस हॉस्पिटल में एक लॉ इंटर्न है, जो देखकर शाओचिंग समझ जाता है कि वो उसे यहाँ पर क्या बात करने के लिए आई है, इसलिए वो अपना आईडी छुपा लेता है और बोलता है कि जिस डॉक्टर को तुम ढूंढ रही हो वो जरा बाहर गए हैं। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन रूम से बाहर निकलकर जैसे ही कोंगरोंग बुलेटिन बोर्ड को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि अंदर वो जिस डॉक्टर से मिली थी वो ही शाओचिंग है। सच पता चलने पर कोंगरोंग उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक जाती है और वहाँ पर शाओचिंग उससे कहता है कि मुझे पेशेंट्स को देखना है, इसलिए मैं बहुत बिजी हूँ। पर फिर भी कोंगरोंग उससे 5 मिनट के लिए सवाल जवाब करना चाहती थी, लेकिन शाओचिंग उसे सिर्फ 1 मिनट देता है। पर 1 मिनट में शाओचिंग को कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता। उसे सिर्फ ये पता चलता है कि मिस्टर लिन को ब्रेन ट्यूमर है, और अब क्योंकि काफी कोशिश करने के बाद भी शाओचिंग उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था, तो कोंगरोंग उसे कैबिन में पेशेंट बनकर आती है, जहाँ वो उससे फिर से मिस्टर लिन के केस के बारे में बात करने लगती है। लेकिन शाओचिंग उससे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो, पर्सनल अफेयर्स को हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं।
अब कोंगरोंग उसके रूम से बाहर आने के बाद सोच ही रही होती है कि आखिर वो शाओचिंग से बात कैसे करे। तभी एक नर्स वहाँ पर उसे बताती है कि शाओचिंग अपना सारा वक्त अपने पेशेंट्स पर ही गुजारता है। वो बहुत ही हैंडसम है और यहाँ की सारी लड़कियाँ उसे पसंद करती हैं। लेकिन शाओचिंग का ध्यान सिर्फ काम पर ही रहता है और ऐसा नहीं है कि वो उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन वो यही सोचता है कि उसके सवालों को जवाब देने के बजाय वो अपने दूसरे पेशेंट की जान बचा सकता है। ये बात सुनकर कोंगरोंग को पता चल जाता है कि शाओचिंग अपने काम के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है और सोचती है कि उसे सॉरी बोलना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओचिंग से मिलने के लिए उसके अंकल वान रेंग आते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी उसके अंकल नहीं लग रहे थे क्योंकि वो उससे सिर्फ कुछ ही साल बड़े थे। उनकी बात सुनकर हमें पता चलता है कि रांग एक बुक स्टोर चलाता है जिसमें एक भी बुक सेल नहीं होती। इस बात से उसके पेरेंट्स और शाओचिंग खुश नहीं थे और वो उसे कहते हैं कि वो जल्दी से एक बिजनेस शुरू करे और शादी करके सेटल हो जाए। रांग अब यहाँ पर उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन शाओचिंग मना करके कहता है कि उसे कहीं पर जाना है। जो सुनकर रांग उसे ताना मारता है और बोलता है कि अब तो उसे उस लड़की की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अब तो इस बात को काफी साल हो चुके हैं। पर शाओचिंग गुस्से में उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि शाओचिंग एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बचपन की एक दोस्त को याद करने लगता है जो कि अब्रॉड चली गई थी। उसकी फ्रेंड ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो वापस आकर उसे शादी करेगी और उसे यहीं पर मिलेगी, इसीलिए शाओचिंग हमेशा यहाँ पर आकर उसका वेट करता। शाओचिंग जब वहाँ पर खड़ा होता है तभी वहाँ बारिश हो जाती है और कोंगरोंग भी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ जाती है, जहाँ शाओचिंग उसे पीछे से देखकर पहले तो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास अम्ब्रेला लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये तो हॉस्पिटल की नई इंटर्न है तो शाओचिंग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कोंगरोंग उसे माफी मांगती है और उसका पेन उसे वापस करती है जो कि वो एयरपोर्ट पर भूल गया था। लेकिन जैसे ही कोंगरोंग उसे अपना नाम बताती है, जो सुनकर शाओचिंग शॉक हो जाता है और कोंगरोंग के माथे से बाल हटा के उसके सर पे एक चोट का निशान देखता है जो कि उसे बचपन में लगी थी, जिससे वो समझ जाता है कि वही उसकी बचपन की फ्रेंड है। ये जानकर शाओचिंग बिना वक्त गवाए उसे गले लगा लेता है और कोंगरोंग कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर उसे क्या हो गया, उसने अचानक से उसे हक क्यों किया। शाओचिंग उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा था, तो कोंगरोंग बोलती है कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। जिसकी ऐसी बातों से शाओचिंग समझ जाता है कि कोंगरोंग को बचपन की बातें याद नहीं है। कोंगरोंग के जाने के बाद शाओचिंग तो सिर्फ उसी के बारे में ही सोचे जा रहा था और वो याद करता है कि कैसे बचपन में कोंगरोंग अपने आप को स्वॉर्ड्स वुमेन कहती थी और उसे बुली होने से बचाया करती थी क्योंकि वो बचपन में एक गोलू मोलू बच्चा था और सभी लोग उसे बुली किया करते थे। आगे हम देखते हैं कि चेंग कोंगरोंग को अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। उसका रेस्टोरेंट काफी अच्छा चलता था और वहाँ पर हर दिन काफी कस्टमर्स आते थे। चेंग यहाँ कोंगरोंग को बोलती है कि भले ही मैं एक रिच फैमिली से हूँ लेकिन फिर भी मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। जो सुनकर कोंगरोंग उसके लिए तो काफी खुश होती है, लेकिन अपने लिए वो सैड थी। तो चेंग उससे पूछती है कि भला तुम्हें क्या हुआ है। कोंगरोंग उसे बताती है कि बाकी इंटर्न्स काफी अच्छा कर रहे हैं और उनके बॉस उन्हें प्रेज भी करते हैं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ही अपोजिट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ही कोलैप्स हो रहा है। फिर वो यहाँ पर उसे शाओचिंग के बारे में सारी बातें बता देती है कि कैसे वो उसके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे लॉ फर्म में कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। जिसके बाद हम कोंगरोंग को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो अपने डैड के बारे में सोच रही थी क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छे और फेमस लॉयर थे, इसीलिए कोंगरोंग भी उन्हीं की तरह एक लॉयर बनना चाहती थी। दूसरी ओर शाओचिंग जैन से बात कर रहा होता है जो कि कोंगरोंग का कजन है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कोंगरोंग जिस अपार्टमेंट में रह रही है वो शाओचिंग का है। यहाँ शाओचिंग जैन से बहुत ही चालाकी से पूछता है कि क्या कोंगरोंग का कोई बॉयफ्रेंड है, जिस बात पर जैन उसे मना कर देता है। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। उसी वक्त जैन के पास कोंगरोंग का कॉल आता है जो उसे बता देती है कि उसकी घर की लाइट्स अचानक से चली गई है। ये सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए शाओचिंग और जैन दोनों ही उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां अंधेरा होने की वजह से कोंगरोंग जैन को समझकर गलती से शाओचिंग को हक कर लेती है, लेकिन जैसे ही फोन की फ्लैशलाइट शाओचिंग के चेहरे पर पड़ती है तो देखती है कि ये उसने क्या कर दिया और वो काफी एम्बैरेस हो जाती है। अब कोंगरोंग ऑकवर्ड होकर शाओचिंग के सामने बैठी होती है, तभी जैन बाहर से लाइट्स फिक्स करके आ जाता है, पर जैसे ही वो अंदर आके बैठने ही वाला होता है ये दोनों उसे घूर कर देखने लगते हैं, इसीलिए वो कुछ खाने का सामान लेने के बहाने बाहर चला जाता है। कोंगरोंग यहाँ उसे बोलती है कि वो हक सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था और उसे नहीं पता था कि ये अपार्टमेंट उसका है। शाओचिंग यहाँ उसे अपना फोन देते हुए बोलता है कि तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो ताकि तुम्हें अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सको। कोंगरोंग बोलती है कि मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैन से बात कर सकती हूँ क्योंकि आप वैसे भी हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही बिजी रहते हो, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अब क्योंकि कोंगरोंग नहीं मान रही थी तो शाओचिंग उसे बोलता है कि अगर उसे मिस्टर लिन की केस की हिस्ट्री जाननी है तो वो उसे वीचैट पर ऐड कर ले, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। जो सुनकर कोंगरोंग फटाफट से उसे वीचैट पर ऐड कर लेती है
और पूछती है कि मुझे मिस्टर लिन की केस की डिटेल कब तक मिलेगी। ये सुनकर शाओचेंग कहता है कि मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि मैं आज ही तुम्हें भेज दूंगा, जब भी हो जाएगा मैं तुम्हें भेज दूंगा, और वैसे अभी काफी रात हो गई है तो जाकर सो जाओ। ये बोलकर वो उसके घर से चला जाता है। रात को जब कोंगरोंग सो रही होती है तभी उसे शाओचेंग का मैसेज आता है और वो उसे बोलता है कि अगर उसे मिस्टर लिन की केस की समरी चाहिए तो वो उसे सुबह 5:30 बजे आकर पार्क में मिले। इसीलिए कोंगरोंग अगली सुबह फटाफट से तैयार होकर शाओचेंग से मिलने के लिए पहुंच जाती है। शाओचेंग यहाँ उसे ट्रैक सूट देते हुए उसे पहनने के लिए कहता है और ये भी बोलता है कि अगर उसने ये नहीं पहना तो उसे समरी नहीं मिलेगी। समरी के चक्कर में कोंगरोंग शाओचेंग की सारी बातें मान लेती है और उसके कहने पर उसके साथ जॉगिंग भी करती है। असल में शाओचेंग यहाँ पर कोंगरोंग को अपने पीछे भगाकर उससे बचपन का बदला ले रहा था, क्योंकि कोंगरोंग भी बचपन में शाओचेंग को ऐसे एक ग्राउंड में भगाया करती थी जब वो उसे एक रेस में पार्टिसिपेट कराना चाहती थी। जॉगिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कोंगरोंग उसे समरी मांगती है, लेकिन शाओचेंग उसे नहीं देता और बोलता है कि तुम्हें आज का पूरा दिन मेरे साथ हॉस्पिटल में बिताना होगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि डॉक्टर कितनी हार्डशिप से गुजरता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सभी डॉक्टर्स एक सर्जरी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहाँ शाओचेंग का एक कलीग पूछता है कि ये लड़की कौन है। शाओचेंग बताता है कि ये कोंगरोंग है और ये जनरल रिसिप्ट ऑफिसर है। थोड़ी देर बाद ज़ेन कोंगरोंग को उस हॉस्पिटल की सेकंड बेस्ट डॉक्टर शेन के बारे में बताता है, जो कि पूरे हॉस्पिटल में काफी पॉपुलर है। डॉक्टर शेन और शाओचेंग दोनों ही क्लासमेट्स थे। अब पूरा दिन शाओचेंग के साथ हॉस्पिटल में बिताने के बाद कोंगरोंग को पता चल जाता है कि एक डॉक्टर कितने मुश्किलों से गुजरता है। दूसरी ओर हम चैंग को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो ऑर्डर्स ले रही थी। तभी उसका एक वेटर उसके पास आता है और उसे बताता है कि बहुत ज्यादा कस्टमर्स आने की वजह से जगह कम पड़ रही है, तो वो अपनी बगल वाली बुक स्टोर की शॉप पर जाती है जो कि बंद पड़ी हुई थी, और ये शॉप किसी और की नहीं बल्कि शाओचेंग के अंकल रांग की थी। चैंग सोचती है कि बुक स्टोर पर तो वैसे भी कोई नहीं आता, इसलिए वो चिट्ठी लिखकर वहाँ पर रांग से उस बुक स्टोर के बाहर कुछ टेबल्स लगाने की परमिशन मांगती है, लेकिन रांग उसे मना कर देता है, जो जानकर चैंग काफी गुस्सा होती है क्योंकि वैसे भी उसकी शॉप में तो कोई नहीं आने वाला था। इसलिए वो उसकी परमिशन के बिना ही उसकी शॉप के बाहर कुछ टेबल्स लगा देती है। इसके बाद हम कोंगरोंग को देखते हैं जो कि 40 मिनट से हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में शाओचेंग का वेट कर रही होती है, और इतनी देर में शाओचेंग वहाँ पर आता है तो कोंगरोंग उसे समरी मांगती है, लेकिन वो उसे कहता है कि उसने समरी अभी तक नहीं लिखी है और वो आज रात तक उसे दे देगा। उसी वक्त शाओचेंग को एक अर्जेंट सर्जरी के लिए कॉल आ जाता है और वो वहाँ से बिना खाए ही चला जाता है, जो देखकर कोंगरोंग को उसके लिए काफी बुरा लगता है और वो खुद ही उसकी मदद करने का डिसाइड करती है। फिर हम चैंग को देखते हैं जिसने कि रांग के स्टोर के सामने अपनी चेयर्स लगाकर कस्टमर को बिठा रही होती है। रांग उसके पास आकर उसे बोलता है कि उसके मना करने के बावजूद भी उसने ऐसा क्यों किया, पर चैंग उसकी बात नहीं मानती और उसे फूड ऑफर करती है। उसे लगता है कि रांग मान जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद रांग यहाँ पर अपनी डॉग को लेकर आता है और अपने बुक स्टोर के सामने डॉग के साथ बैठ जाते हैं, जिससे डरकर सारे कस्टमर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी वजह से इन दोनों के बीच में काफी बहस होती है। चैंग भी ये सारी बातें जाकर कोंगरोंग को बताती है और उसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। कोंगरोंग बोलते हैं कि चिंता मत करो, वो उसका बदला लेने जरूर आएगी। दोनों अब यहाँ बातें कर ही रहे थे तभी चैंग कोंगरोंग के शूज को नोटिस करती है और उसे बोलती है कि ये शूज तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये लिमिटेड एडिशन है, तुम्हें भला ये शूज कहाँ से मिले। कोंगरोंग उसे यहाँ पर बता देती है कि ये शूज जो शाओचेंग ने दिए हैं, जो सुनकर वो उसे बोलती है कि कहीं शाओचेंग तुम्हें पसंद तो नहीं करता। अगले सीन में हम कोंगरोंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि सर्जरी खत्म होने का वेट कर रही थी, पर काफी देर तक वेट करते करते वो बहुत थक जाती है और चेयर पर ही सो जाती है। जब शाओचेंग सर्जरी से बाहर आता है तो उसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। जैसे एक बार कोंगरोंग बैठे बैठे सो रही थी तो शाओचेंग भी उसके पास जाकर उसे सहारा देता है और उसका सर अपने कंधे पर रखता है। प्रेजेंट में भी वो ऐसे ही करता है और वहीं पर उसके साथ सो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर ज़ैन आता है जो कि अपने बॉस को इस तरह किसी लड़की के साथ देखता है तो वो उनकी फोटोज क्लिक करने लगता है, पर जैसे उसे पता चलता है कि ये तो उसकी कज़न है तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी शाओचेंग और कोंगरोंग जाग जाते हैं। कोंगरोंग उससे पूछती है कि तुमने पूरे दिन भर कुछ खाया नहीं है तो क्या हम बाहर कुछ खाने के लिए चले, जिस पर शाओचेंग बहुत ही खुश होकर मान जाता है और ये दोनों अब चैंग के रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब जैसे ये दोनों खाने की पहली बाइट लेते हैं तो इन दोनों के कानों से धुआं निकलने लगता है क्योंकि वो खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी था और क्योंकि चैंग इन दोनों को ही देख रही थी, इसीलिए ये दोनों चुपचाप उसे खाने लगते हैं। शाओचेंग यहाँ पर कोंगरोंग से बोलता है कि तुम्हें तो स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, लेकिन कोंगरोंग उसे बोलती है कि मुझे स्पाइसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसकी ये बात सुनकर शाओचेंग फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ बचपन में कुछ लड़के शाओचेंग को बुली करते हुए तीखा खाना खिला रहे थे, जिसे बुली होने से बचाने के लिए कोंगरोंग वहाँ पर आकर उस तीखे खाने को खा जाती है। और यहाँ शाओचेंग को पता चलता है कि उस वक्त कोंगरोंग ने सिर्फ उससे बचाने के लिए उस खाने को खाया था। जिसके बाद शाओचेंग कोंगरोंग को मिस्टर लिन से हॉस्पिटल मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो दूर से देखते हैं कि मिस्टर लिन तो खाना खा रहे थे, जो कि शाओचेंग ही ज़ैन के हाथों उनके लिए भिजवाता था।
फिर वो उसे बताता है कि मैंने अभी तक मिस्टर लिन को हॉस्पिटल से इसलिए रोक कर रखा है क्योंकि उनके ब्रेन में एक ट्यूमर है और वो वैसे तो ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रुकने नहीं वाले, इसीलिए उन्हें पैसों की वजह से यहाँ पर हमने रोक कर रखा हुआ है। जिससे कोंगरोंग को समझ में आ जाता है कि शाओचिंग बहुत ही अच्छा इंसान है। घर जाकर कोंगरोंग शाओचिंग की बताई गई सारी बातों को रिपोर्ट में लिख देती है। अगली सुबह हॉस्पिटल जाकर कोंगरोंग समरी डॉक्टर यान को देती है और वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि सारे लोग सिर्फ कोंगरोंग के बारे में ही गॉसिप किए जा रहे थे क्योंकि जान ने जो फोटो कॉल क्लिक की थी वो पूरे हॉस्पिटल में वायरल हो गई थी। कोंगरोंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आज भला सभी लोग उससे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिसेप्शन पर कुछ नर्सेस की बातों को सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि जान ने उसकी और शाओचिंग की फोटो पूरे हॉस्पिटल में वायरल कर दिया है। अब जैसे ही जान उसके सामने आता है तो वो उसका कान पकड़कर उसे साइड में लेकर जाती है, जहाँ जैन उसे बताता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। जब वो कॉलेज नर्स को डॉक्टर शाओचिंग की फोटोज भेज रहा था तब गलती से उसने उसकी भी फोटो भेज दी और उसी नर्स के थ्रू वो फोटो पूरे हॉस्पिटल में वायरल हो गई। कोंगरोंग अब पहले तो शाओचिंग के पास जाकर मिस्टर लिन के केस के बारे में बात करती है और फिर उसे हॉस्पिटल में जो भी र्यूमर्स चल रहे हैं वो उसे क्लियर अप करने के लिए बोलती है। जैसे ही शाओचिंग बाहर जाता है तो नर्सिस उससे पूछती है कि क्या फोटो के अंदर सच में कोंगरोंग है, जिस पर वो हाँ बोलता है और बताता है कि वो और मैं चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स है, मेरा बचपन से ही उसके ऊपर क्रश है और अब मैं उसे परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सभी लोगों को मजाक लगती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर कोंगरोंग को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि शाओचिंग ने तो एक अलग ही कहानी बता दी थी। फिर हम मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। तभी उन्हें किसी का फोन आता है और वो उसे बोलते हैं कि तुम अंदर मत आओ, मैं बाहर ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जो सारी बातें उनके पीछे खड़ी हुई कोंगरोंग भी सुन लेती है और वो उनका पीछा करती है। बाहर जाकर कोंगरोंग को पता चलता है कि मिस्टर लिन से मिलने उनका बेटा आया था। फिर दोनों यहाँ से कार में बैठकर कहीं पर चले जाते हैं तो वो भी उनका पीछा करती है। दूसरी ओर हम चैंग को देखते हैं जो जब एक सुपरमार्केट में होती है तभी उसे उसके कुछ कस्टमर से पता चलता है कि उसके यहाँ का खाना बहुत ही खराब और बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और वो लोग तो सिर्फ वहाँ पर पैसों के लिए आते हैं क्योंकि उन्होंने किसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। लेकिन चैंग को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उन लोगों को सच्चाई बताने को बोलती है। पास में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर रांग बैठा हुआ था जो चैंग को बता देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा और कौन है जो कि तुम्हारी मदद कर रहा होगा। जो सुनकर चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। वहीं हम देखते हैं कि कोंगरोंग उन दोनों का पीछा करते करते एक अबैंडन बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां पहुंचकर वो फोटोज क्लिक करने लगती है। उसी वक्त वहां पर मिस्टर लिन का बेटा आ जाता है जो उससे उसका फोन छीनने की कोशिश करता है, पर कोंगरोंग उन्हें बेवकूफ बनाकर वहां से चली जाती है। अब हम फिर से चैंग को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में वापस आ जाती है और वहां से सभी कस्टमर्स को भेज देती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके डैड ने उससे कहा था कि अगर वो उसके रेस्टोरेंट में इस तरीके से फेक कस्टमर नहीं भेजते तो उसका रेस्टोरेंट कब का बंद हो जाता। अपने डैड की बातों की वजह से चैंग को ऐसा लगने लग जाता है कि उसकी लाइफ में वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। चैंग अब काफी ड्रिंक करती है और खुद से इतनी जोर जोर से बातें करने लगती है कि रांग उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है और हम देखते हैं कि चैंग गुस्से में रांग और उसके रेस्टोरेंट के बीच का जो रोड था उसे भी तोड़ देती है। रांग जैसे ही उसे इस हालत में देखता है तो वो उसे उसके घर वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन नशे की हालत में वो उसके बेड पर ही लेट जाती है और रांग के हाथ में भी काट लेती है। अब सीन फिर से कोंगरोंग पर आता है जो कि हॉस्पिटल में आकर मिस्टर लिन की सारी बातें शाओचिंग को बताती है और ये भी कहती है कि उसे मिस्टर लिन का बेटा कुछ ठीक नहीं लगता। पर शाओचिंग यहाँ पर कोंगरोंग को ही डांटने लग जाता है क्योंकि वो अपनी सेफ्टी की चिंता किए बिना ही ये सब कर रही थी। अब जब ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी कोंगरोंग को रांग का कॉल आ जाता है, जहाँ में पता चलता है कि चैंग के फोन में कोंगरोंग का नंबर हस्बैंड के नाम से सेव है और उसने खुद अपने फोन में उसका नंबर वाइफ के नाम से सेव किया हुआ था। रांग उसे यहाँ पर चैंग की हालत के बारे में बताता है, जो सुनकर वो चैंग को लेने के लिए फटाफट से उसकी बुक स्टोर में जाती है जहाँ पर उसके साथ शाओचिंग भी आया हुआ था। रांग को अब यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि चैंग की दोस्त का नाम कोंगरोंग है तो वो शाओचिंग को साइड में लेकर जाता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारी वाली कोंगरोंग है या उसने तुम्हें पहचाना। तो शाओचिंग उसे बोलता है कि उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। जिसके बाद कोंगरोंग और शाओचिंग चैंग को नशे की हालत में कोंग के घर लेकर जाते हैं, पर घर पहुंचने पर चैंग शाओचिंग के कपड़ों पर वॉमिटिंग कर देती है, इसीलिए अब उसे कोंगरोंग के घर में ही नहाना पड़ता है। जब वो वॉशरूम में होता है तब वो वहाँ पर कोंगरोंग के कुछ नोट्स देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो अपने काम को लेकर कितने रिस्पॉन्सिबल है। बाहर आकर शाओचिंग कोंगरोंग के काम की तारीफ करता है और उसे बोलता है कि जिस तरीके से वो डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है उस तरीके से कोई भी नहीं करता। अब अपनी इतनी तारीफ सुनकर कोंगरोंग सोचती है कि इतने सालों की मेहनत के बाद उसे अपने काम के लिए तारीफ सुनने को मिली है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।